है गाइस, मैं अनुरोध गोस्वामी आपका अपने चैनल गोस्वामी GS मैथ्स क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बातचीत क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करूँगा, जो कि ये आप कह सकते हैं समरी फॉर्म में है या कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने यहाँ लिखा। चलिए देखते हैं। तो इसे तो हम सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक शक्तियाँ ईश्वर ने हम मनुष्यों को दिया है, जिनमें वाक शक्ति एक महत्वपूर्ण है। अनेक शक्तियाँ ईश्वर ने क्या किया है, हमें वरदान स्वरूप दिया है, जिसमें क्या है, वाक शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो माध्यम है। वाक शक्ति क्या है, वो माध्यम है जिसमें हम अपनी भावनाओं को क्या करते हैं, दूसरे के सामने प्रकट कर पाते हैं। जिससे अगर यह वाक शक्ति हमें नहीं होता तो लुंज पुंज की भांति किसी कोने में हम बैठे रहते। अगर यह वाक शक्ति ना होता तो हम मनुष्य क्या कर पाते, जो भी अंदर हमारे अंदर विकार भरे हुए हैं किसी के प्रति या पहले से ही भरा हुआ है, तो होता यह है कि हम अपनी भावनाओं को जब तक किसी के सामने रखते नहीं हैं तो उससे क्या होता है कि तब तक कि उस मनुष्य का गुण दोष हमको पता नहीं चलता है। तो यही वाक शक्ति ही क्या होता है, वो माध्यम होता है जिसमें हम जो भी किसी के बारे में सोचते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने प्रकट कर देते हैं। ठीक है, तो इस अद्वितीय संसार का वर्णन नहीं कर पाते हम। मान लीजिए अगर हमें बोलने की ही कला ना होती तो ताजमहल, लाल किला, इस सभी का वर्णन हम नहीं कर पाते, बस चुपचाप उसको देखते हैं हम। बातचीत के दौरान हमें उबाऊपन से बचने के लिए बीच बीच में चुटीली सी बातें करके श्रोता को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। वह यह है कि कहने का मतलब यह है कि हम बातचीत कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट की बातचीत वहाँ हो जाती है, तो बीच बीच में शब्द जब कम पड़ जाते हैं तो हम उस दौरान कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिससे सामने वालों को क्या हो, बोर ना लगे। तो इसलिए हम कुछ चुटीली या चुटकीली बातें करते हैं, जोक्स वगैरह कर देते हैं, जिससे आपस में कम्युनिकेट हो सके। अगर कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा हो तो उसका एकमात्र उद्देश्य श्रोता के मन में उत्साह भरना होता है। अगर कोई व्यक्ति स्पीच दे रहा हो तो उसका उद्देश्य क्या होता है कि जो श्रोतागण है उसको अपनी बातों से आकर्षित करना, ये उसका उद्देश्य होता है। ठीक है, जैसे कोई भी नेता किसी भी खास टॉपिक को बात करते हैं तो उनका उद्देश्य जनहित के प्रसन्न अथवा उनके मन में क्या होता है, जगह बनाना होता है। जैसे कोई भी नेतागण भाषण देते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है, समाज से जुड़ा हुआ रहता है, समाज कल्याण के लिए होता है, जनहित के लिए होता है, और अपने वाचन कौशल के द्वारा क्या करते हैं, श्रोता को आकर्षित करते हैं और क्या करते हैं, वोट भी उनसे लेते हैं। बातचीत मनुष्य के जीवन की सार्थकता को स्पष्ट करता है एवं सालों पुराने किसी इंसान के भरे विचार को प्रकट करने का माध्यम बनता है। बातचीत ही क्या होती है, मनुष्य की सार्थकता को स्पष्ट करती है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ हम करते हैं तो किसी के सामने उस चीज़ का वर्णन कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें गलत हो रही है, क्या हमारे साथ गलत हो रही है, तो उन सभी चीज़ों को हम दूसरे के सामने क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से रख पाते हैं। इसी के साथ एक और हम बात करें, रॉबिन्सन क्रूसो की यहाँ बात आती है। जो क्या हुआ था, तो इसी संबंध में बात करें, रॉबिन्सन क्रूसो का नाम आता है, जिसके संबंध में यह माना जाता है कि उसने क्या हुआ कि 16 वर्ष तक उसने मनुष्य का मुख नहीं देखा था। अब वहीं किसी इंसान फ्राइडे की बात जब वो सुनता है तो उससे वो बातें क्या होती है, आश्चर्य होता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का 16 वर्ष जंगलों में बिताया। जंगली जानवरों से उसकी क्या हो गई होगी, उसका अच्छा कम्युनिकेशन वहाँ पर बॉन्ड हो गया, वहाँ पर बॉन्डिंग अच्छी क्रिएट हुई होगी जंगली जानवरों से, तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों के साथ उसका तालमेल अच्छा से हो गया होगा। लेकिन वहीं जब इंसान फ्राइडे जो है कि मुख से वो कोई बात सुनता है तो उससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि मानो वह मनुष्य रूप में एक उसे नया जन्म मिल गया। ठीक है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन मानते हैं कि बोलने से ही क्या होता है, मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी कहने का मतलब है कि उसके गुण दोष क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। वो कैसे, तो बोलने से, क्योंकि जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसके गुण दोष क्या होते हैं, प्रकट नहीं होते हैं। एडिसन महोदय का मानना है कि असल बातचीत केवल 2 व्यक्तियों में हो सकती है। ये बात सही है, क्योंकि हम 2 व्यक्ति रहेंगे
तो हम अपनी भावनाओं को प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने रख सकते हैं। वहीं 2 से अधिक हो गया तो हम कभी एक ट्रायंगल सा वहाँ क्रिएट हो जाएगा। क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ पर बात करेंगे, ये आदमी अपना बात करेगा, फिर ये तीसरा अपना करेगा, तो इससे क्या होगा, बातचीत क्या हो जाएगा, बातचीत में त्रिकोण सा बन जाएगा, बातचीत का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। वहीं अगर 4 व्यक्ति करने लगे तब तो बात क्या होता है, राम रवोन बन जाएगा। तो ये इसका पार्ट फर्स्ट है। तो मिलते हैं आपसे पार्ट सेकेंड में। तो होप यू गाइस से आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल गोस्वामी GS एंड मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये इसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आपको कर दूँगा।